तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले हम अब शुरू करते हैं जिनको प्री देना है, दबाव में बहुत ज्यादा है, वो तनाव में है और वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, 6 स्टेप में पहला स्टेप मेरा है और वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी विषय समुच्चय की मैं बात करने जा रहा हूं। विषय को आप किस रूप में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस समय अब आपके पास समय कम है, दबाव ज्यादा है, और इसलिए आप कोशिश करिए कि विषय को आप कम से कम एक दिन में, मैं यहां पर आपको शेड्यूल डिस्कस करने जा रहा हूं और इस शेड्यूल में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जीएस का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा होता है हमारा सी सैट का पेपर इंपॉर्टेंट होता है प्री के लिए। तो आप जब जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम आप 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले लीजिए प्लीज। मैं आपको यहां पर सिंपल सा आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह से, और कॉम्बिनेशन जब आप लें, 2 सब्जेक्ट का जब कॉम्बिनेशन लें, आप किस रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे, तो जब 2 विषयों का कॉम्बिनेशन ले, तो अगर आप एक हिस्ट्री का ले जो इतिहास की कहानियां आपको बता रहा है, इजी टू रीड है, तो इसके साथ साथ कोशिश करें ज्योग्राफी या इकोनॉमी इसको साथ लेते चलें, जो कि आपसे विज्ञान या इकोनॉमी में वो क्लिष्टता की मांग कर रहा है, कॉन्सेप्ट की मांग कर रहा है। इस तरह का जब आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपके लिए एक सब्जेक्ट जहां वो कहानियों के साथ इजी टू रीड होता है, वहां आपके माइंड को ये क्या कर देता है, चैलेंजिंग करता है, या अगर आपके माइंड को ये चैलेंज कर रहा है तो आपको ये रिलैक्स करने का काम करेगा। ये 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या अगर आपने पॉलिटी लिया है तो पॉलिटी के साथ इकोनॉमी या साइंस किसी का भी एक कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। एक दिन में न्यूनतम 2 सब्जेक्ट आपको लेकर चलने चाहिए, नंबर 1, पहला सबसे बड़ी बात है। इसके साथ साथ आप सीसैट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीसैट के लिए 1 घंटा आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप यहां पर दें। अगर आप बहुत वीक हैं तो आप थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हैं, अदरवाइज 1 से 1.5 घंटा आपके लिए सफिशिएंट होगा डेली देना। अपने टाइम टेबल में इसको लेकर आए। और सबसे बड़ी बात है, इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि दोनों से मिलाकर 50 क्वेश्चन ईच, 50 क्वेश्चन जीएस के और 50 क्वेश्चन सीसैट के जरूर लगाएं। हर हालत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाने की शुरुआत कर दें। ये डेली जैसे आप रोज करते हैं आपको ये काम करना पड़ेगा अपने साथ। 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट जीएस के और सीसैट के लगाना शुरू कर दें। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 70-30 का रेशियो भी लेके चल सकते हैं। 70 जीएस का लगा सकते हैं और 30 क्वेश्चन आप जो है वो सीसैट का लगा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ी, इस समय आपका जो प्री है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। और जो बच्चे प्री देंगे अगले साल या उसके अगले साल, वो भी इसको बड़े ध्यान से सुने और बड़े ध्यान से समझें कि हम इसको कैसे लेकर जा सकते हैं। सो पहला चीज क्लियर हुआ, यस या नो मुझे बताएं। हाँ सर, इज क्लियर। इफ एनी क्वेश्चन इस पार्ट से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज लेट मी नो। एनी क्वेश्चन प्लीज। क्लियर। 2 सब्जेक्ट एक दिन में जीएस के कॉम्बिनेशन में लेंगे। दोनों सब्जेक्ट का नेचर अलग होना चाहिए, एक मैथमेटिकल और साइंटिफिक हो, दूसरा लिटरेचर फॉर्म में हो, तो हमारे लिए चलना आसान हो जाता है। अगला 50 क्वेश्चन या 70 और 30 का क्वेश्चन जो है वो आपको हर हालत में अपने साथ लेकर जाना है। अगर आप सीसैट ज्यादा वीक है तो आप क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप जीएस में अपना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आपको इसको लगाना ही लगाना है। याद रखिएगा, डेली क्वेश्चन के बहुत बड़े डायमेंशन होते हैं। जब आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, आपको पढ़ा है कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन को लेकर एक जो है हमारा जो है प्रेशर होता है, ऑब्जेक्ट्स जो जितने भी हमारे उसके ऑप्शंस हैं उनको कैसे कॉम्बिनेशन में लगाना है, क्वेश्चन की भाषा को समझते हुए कैसे आउटपुट देना, ये प्रैक्टिस हमारी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। सेकेंड वर्ड चले, दूसरे स्टेप पे आते हैं, फॉलो शेड्यूल। दूसरा, इस समय स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ठीक है। जैसे प्रेशर आया, बहुत देर रात तक पढ़ने लगे, कई बार जल्दी उठ गए, आप अपनी बॉडी के शेड्यूल को बिगाड़ रहे हैं। इस समय शेड्यूल अगर आपने बिगाड़ा, ठीक है, तो आपको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको वार्न कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जिन्होंने प्री दिया। एग्जाम से 2-3 रात पहले नींद आनी बंद हो जाती है। जिस रात एग्जाम देने होता है आप लेटे होते हैं, मुझे सो जाना चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए। फिर एक बार उठ के देखते 11 बज गया, फिर कहते मुझे सो जाना चाहिए, 1 बज गया रात के, 2 बज गया, 3 बज गया, सुबह हो जाती है और आप जो है नींदी जो है उनीदी आंखों से जले सेंटर चले जाते हैं और वहां आपको क्या होता है, उबासी आती है, नींद आती है, आपका बॉडी जो है वो थकान के मारे, टेंशन के मारे जो है बहुत अजीब सी लगती है। और सबसे बड़ा इसका जो बुरा इफेक्ट आता है, चूंकि जो है वो सेकेंड हाफ में जब गैप के बाद, बीच में एक गैप होता है, उसके बाद जब सीसैट का पेपर आता है तो आप बिल्कुल बुरी तरह से लेथार्जिक, और आप ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, कंप्रीहेंशन आपके गलत होते हैं, मैथ्स के आते हुए क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं। मुझे बताइएगा ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। और
लगता है कि शायद ऐसा मेरे साथ हो गया, किए हुए क्वेश्चन गलत, गोला पेन से जो है उसमें सर्किल भरने होते हैं, वो बी की जगह सी हो जाता है, ऊपर वाले की जगह 38 की जगह 39 भर के चले जाते हैं, और आपके 2-2 3-3 क्वेश्चन ऐसे ही वेस्ट होते हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो मुझे बताएं ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, राइट। और आप ये समझ रहे हो 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से गलत हो गए कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे, आपकी आंखें नींद से भरी हुई हैं और वहां आपसे इतनी बड़ी गलती हुई। हुआ ऐसा? बिल्कुल, जैसे ये संतोष ने कहा, बिल्कुल सही बात है। तो गलती होती कहां है? गलती होती है कि हम अपनी बॉडी को उस शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट नहीं करते। वी हैव अ बॉडी क्लॉक, हमारे पास एक बॉडी क्लॉक, इसको साइकार्डियन साइकिल कहते हैं। वी हैव अ मेलेटोनिन सिक्रीशन, ये साइंस है इसका। यानी हमारी बॉडी का भी क्या होता है, एक क्लॉक होता है। आप एक काम करके देखिए, आप अपने सोने जागने का जो है समय चेंज कर दिया, आपकी भूख, आपका जो नेचुरल कॉल आती है, जो आप टॉयलेट जाते हैं, सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि आप लास्ट दिन जाकर अपने आप को सुधार लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको क्या करना पड़ेगा, एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। कैसा शेड्यूल फॉलो करना है? आपको यूपीएससी का टाइम टेबल जो है, अगर सुबह 9:30 बजे से पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, तो आज से आप एक काम करिए कि 9:30 से 11:30 या 10 से 12 जो भी आपका टाइम आता है, ठीक है, उस हिसाब से अब इस बार देखते हैं कि टाइम टेबल में क्या दे रहे हैं। ठीक है, 9:30 से 11:30 मैं हर हालत में पढ़ने बैठूंगा, कुर्सी पर बैठूंगा, थकान लग रही कोई बात नहीं, बैठूंगा। ये मेरे बैठने का समय है, चाहे वो मेरी क्लास चल रही हो तो भी बैठूंगा, और अगर मुझे घर पे पढ़ना है तो मुझे जो है पढ़ना। मान लीजिए दूसरा टाइम जो है, मान लो 2 से 4 बजे का, अब चाहे जो हो जाए, दोपहर में नींद आ रही है, कुछ भी हो रहा है, नहीं, 2 to 4 मुझे अपनी चेयर पे बैठना है। आफ्टर 21 to 30 डेज, 33 डेज मिनिमम, 33-34 दिन के बाद तुम्हारी बॉडी का साइकार्डियन साइकिल जो है वो क्या होगा, बॉडी क्लॉक इसके हिसाब से एडजस्ट होने लगेगा। इसमें उसको मैसेज आएगा, दिस इज अ टाइम ऑफ अलर्ट। इसके बाद फॉलो शेड्यूल में 2 शेड्यूल कतई भी गलत नहीं करना। इस बीच में काफी मैं अध्ययन कर रहा हूं, खुद पर अपने प्रयोग कर रहा हूं, और 2 शेड्यूल कतई मत। मैं मतलब पहुंचा, मुझे मेरी बहुत बड़ी गलती पता चली, कई बार काम के चक्कर में बहुत लेट नाइट वर्क करता हूं, बहुत देर तक जो जगता रहता हूं। 2 ऐसी गंभीर चीजें जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, और वो होता है सबसे पहला सोने का समय। मैं जागने की बात नहीं कर रहा हूं, सोने का समय। ये इतना डिजास्टर क्रिएट करता है, ये आपकी माइंड की, आपकी जो ब्रेन की पावर ही सक कर लेता है। आप अपना स्लीपिंग टाइम बिल्कुल फिक्स करके रखिए, कुछ भी हो जाए, और ये अभी से शुरू करिए। अभी से शुरू करेंगे तब जाकर धीरे धीरे इसमें इरिटेशन होगी। 10-15 दिन आप उलझेंगे, परेशान, बस क्यों बेकार में सो रहे हैं, नींद नहीं आएगी, बट यू हैव टू स्टिक दिस। ठीक है, मेरे साथ ये बड़ी गलती हुई, और इसको सुधारने के लिए मुझे बहुत चीजें जाननी पड़ी, इसका वैज्ञानिक कारण समझना पड़ा। सोने के समय को अपना फिक्स करके रखिए, पर यानी स्लीपिंग टाइम आपको फिक्स एनी हाउ करना ही करना है, राइट। एक तो पढ़ने का समय, और कोशिश करिए यूपीएससी के जो है वो एग्जामिनेशन शेड्यूल के हिसाब से पढ़िए। यहां बैठाइए अपने आप को, चेयर पे बैठाइए, बॉडी को अलर्टनेस होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, उसको जो है वो मैसेज जाना चाहिए, दिस इज अलर्ट टाइम। बॉडी आपकी मैक्सिमम अलर्टनेस पे रहेगी, और इस टाइम को अपना ऑप्टिमल टाइम बनाइए। एक होता हमारा जो है, इसको हम लोग ऑप्टिमल टाइम बोलते हैं। अगर आपने इसको ऑप्टिमल टाइम में कन्वर्ट कर लिया तो फायदा क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, आपका जो ब्रेन वेव है वो अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं, कई बार मैं इसके बारे में बात कर चुका, अगर आपका ब्रेन वेव अल्फा में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा तो आपकी इंफॉर्मेशन ग्रास्पिंग पावर और रिकॉलिंग पावर, यानी जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है, और आप अपने समय का भरपूर उपयोग कर पाते हैं। जो सिली मिस्टेक्स होती है, जो निगेटिव मार्किंग होती है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। बट यू हैव टू फॉलो दिस। आज से आपको वो शुरू करना पड़ेगा। अपना स्लीप टाइम, पहले सोने का समय आपको फिक्स करके रखना है, ठीक है। जागने का समय आप उसी हिसाब से, आप अगर, हम क्या करते हैं, हम अपने टाइम टेबल में हमेशा, मैं भी करता था ये गलती, मैं हमेशा सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे उठना, आज नहीं 400 बार मैंने भी लिखा, कोई मैं ऐसा नहीं महामानव हूं। लेकिन जब मैंने इसकी जो है वो साइंटिफिक स्टडी शुरू की कि मैं आखिर उस पर सक्सीड क्यों नहीं हो पा रहा हूं, उसको हैबिचुअल क्यों नहीं कर पा रहा हूं, पता क्या चला, सारा खेल साइकार्डियन साइकिल का है। पहले सोने का टाइम फिक्स करो, बॉडी को जितना टाइम आपकी, जो मैंने यहां तक कि आयुर्वेद का अध्ययन किया, मैंने जो है वो जाने माने हिप्नोसिस का अध्ययन किया, जो हाने माने हिप्नोटिसिस है, सबका अध्ययन किया। तो आयुर्वेद कहता है कि आपकी बॉडी टाइप से, चाहे वो आपका जो है वो वात पित्त कफ, इस 3 हम सब में जा रहे हैं, या हमारी साइकार्डियन साइकिल, हाइप्नोटिक, आप अगर सोने का समय सेट कर लेते हैं, जागने का बॉडी अपने आप आपको रिकॉल कर देगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, हम सुबह उठने के बारे में पढ़ते हैं कि सुबह उठना है, सुबह उठना है, हम अपने सोने के बारे में बात नहीं करते।
तो प्लीज अगर जिसको भी प्री देना है और अपने टाइम को ऑप्टिमल करना है, इस वर्ड को याद रखना, इस समय तुम्हारा ब्रेन हायर लेवल पे फंक्शन कर रहा होगा, आपको अपना रिदमिक टाइम मिल जाएगा, ये मेरा रिदमिक टाइम है, और अपने ब्रेन वेव को आप अल्फा में कन्वर्ट कर पाएंगे। आप यकीन मानिए बहुत सी सिली मिस्टेक्स, आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो आते हुए क्वेश्चन आप गलत करते हैं, वो आपका खत्म हो जाएगा। और ये आपको पता होगा कि जो भी प्री देते हैं या दिया होगा उनको पता होगा 6 से 7 क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है। सो मेक श्योर फॉलो शेड्यूल, शेड्यूल को फिक्स कर लो, सोने का, खाने का, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर बैठकर पढ़ने का। चाहे आपको नींद आ रही हो, चाहे जो भी अभी आ रही आने दो, उस समय नहीं आनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। क्लियर है? और आप सभी जानते हैं कि एग्जाम से पहले 1-2 रात में नींद आनी बंद हो जाती है।